morning, sir. Dear students, today I will teach you some WH words. WH word, it is also known as the interrogative word, which is used in interrogative sentence. If anybody asks you any types of question, they use interrogative words, and you have to give the answer of his or her question. In interrogative sentence, interrogative words are used. Interrogative words are used in interrogative sentence. So today we will study about some interrogative words in which situations these interrogative words are used. आज हम लोग interrogative word के बारे में जानेंगे कि प्रश्न पूछने के लिए कौन कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग खास करके WH वर्ड के बारे में जानेंगे। ये WH वर्ड क्यों दिया जाता है? तो मैक्सिमम ये जो आपका वर्ड है इसमें WH अक्षर का यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है WH वर्ड। जैसे वन WH वन, इसमें भी WH का प्रयोग हुआ। WH इसमें भी WH का प्रयोग हुआ। WH का हुआ, इसमें भी WH का प्रयोग हुआ। WH इसमें भी WH का प्रयोग हो रहा है। H और W अभी देखो शुरू में या अंत में कहीं न कहीं इसमें भी WH वर्ड आया है। यही है कहीं सीरियली आया है, कहीं W यहाँ आ गया, ऐसे यहाँ आ गया। तो है यहाँ भी WH वर्ड है, यहाँ भी WH है, यहाँ भी WH है, अपना सब में WH है, इसलिए इसका नाम हो गया WH वर्ड है, क्योंकि WH वर्ड का यूज किया गया। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? Why do we use interrogative words? हम interrogative words का यूज क्यों करते हैं? तो पहला है इंट्रोगेटिव वर्ड में वर्ड मतलब होता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलते हैं क्या। अब सवाल पूछता है आप क्या पढ़ते हैं, तो व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं। तो व्हाट मतलब हो गया कौन सा चीज, विच थीम, इसका मतलब हो गया विच थीम। विच थीम का मतलब हो गया कौन सा चीज आप पढ़ते हैं, या अपने थीम का नाम बताना। कहने मतलब व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं। सवाल है व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मतलब कौन सा चीज पढ़ते हैं, कौन सा चीज पढ़ते हैं। इसका जवाब देगा कि आई रीड इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप क्या बोलिएगा, आई रीड इंग्लिश। इसका जवाब ये दीजिएगा। तो कौन सा चीज, तो जवाब क्या हो गया, आप ऑब्जेक्ट को पता लगाना चाहते हैं। क्या पता लगाना है, ऑब्जेक्ट को, इसलिए इंग्लिश शब्द क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड का प्रयोग करते हैं। वर्ड मतलब कौन सा चीज, व्हाट डू यू, आप क्या खाते हैं। आप इसका रिप्लाई करते हैं कि मैं आम खाता हूँ, या रोटी खाता हूँ, या चावल खाता हूँ। जो भी चीज आप खाते हैं, जो भी चीज आप पढ़ते हैं, उसी को आप जवाब देना। यानी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता व्हाट आर यू, आप क्या है, आप बोलते हो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, या आई एम ए टीचर, आई एम स्टूडेंट। यानी कौन सा आप कैसा करते हैं, कौन सा चीज करते हैं, उसी चीज का नाम आपको बताना है। यानी ऑब्जेक्ट को बताना है। ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम वर्ड लगा करके सवाल करते हैं और वह हमें जवाब देता है। दूसरा है वेन। वेन मतलब होता है, वेन किस होता है, वीडियो मानेंगे तब प्रयोग हम लोग कौन सा चीज, यानी व्हाट डू ईट, आप क्या खाते हैं। क्या खाते हैं मतलब कौन सा चीज खाते हैं, जो चीज खाते हैं उसका नाम आपको बताना। आप क्या पढ़ते हैं, तो क्या मतलब इंग्लिश पढ़ते हैं कि हिंदी पढ़ते हैं कि संस्कृत पढ़ते हैं। जो भी चीज आप पढ़ते हैं उस चीज का नाम आपको बताना है। यानी थीम का नाम बताना है, चीज का नाम बताना है। जैसे इंग्लिश क्या पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश भी कोई चीज है, कोई विषय है, कोई बुक है जिसको आप पढ़ते हैं। क्या खाते हैं, आम खाते हैं। आम भी कोई चीज है, नाउन है या फ्रूट है जिसको आप खाते हैं। यदि किसी भी चीज को पता करने के लिए हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका क्या, यानी ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वेन। वेन किस होता है, कब। तो कब का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, फाइंड आउट टाइम। फाइंड आउट टाइम, अब देखो फाइंड आउट मतलब पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए, समय का पता लगाने के लिए। समय को अगर हम जानना है तो हम वेन का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाएगा वेन डू यू, क्वेश्चन करा, वेन डू यू गो टू स्कूल। इसका मतलब क्या, आप स्कूल कब जाते हैं। यानी कब जाते हैं मतलब इन विच टाइम। कब का मतलब क्या हो गया, इन विच टाइम।
यानी कौन सा समय में जाते हैं। आप मॉर्निंग में जाते हैं कि इवनिंग में जाते हैं कि 10 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, आप कब विद्यालय जाते हैं, कब बाजार जाते हैं, कब आते हैं। तो जब भी कब शब्द का प्रयोग करता है इसका मतलब वो आपसे समय को जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है? समय। तो समय को पता लगाने के लिए हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हैं? आप 10 बजे जाते हैं तो लिख देते हो 10 o'clock, 10 o'clock AM या इन द मॉर्निंग, नहीं इन द मॉर्निंग, या जो भी समय में आप जो भी क्रिया करते हैं उस समय को आप इंडिकेट कर देते हैं, बता देते हैं। तो समय को पता करने के लिए हम लोग क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं? व्हेन लगा करके। व्हेन डू यू कम हियर, तुम यहाँ कब आते हो? कब मतलब कौन सा समय में आते हो? तुम यहाँ से कब जाते हो मतलब कौन सा समय में तुम यहाँ से रवाना होते हो या चले जाते हो। यानी समय को पता करने के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग में तो इन द मॉर्निंग, शाम में रहेगा तो इन द इवनिंग, नहीं। उसके बाद जो है मंथ का नाम में भी बता सकते हो, तिथि बता सकते हो। तो जो भी समय है एक्चुअल टाइम है उसी टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं WH वर्ड के रूप में। समय को जानने के लिए हम व्हेन का, चीज को जानने के लिए कौन सा क्रिया किया जा रहा है उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्म का पता करने के लिए हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं। समय का पता करने के लिए हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा है आपका व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। क्यों आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों खाते हैं, इसका मतलब रीजन को पता करने, कारण, रीजन। रीजन किसका होता है? कारण। जैसे व्हाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने के पीछे आपका क्या कारण है। व्हाई डू यू ईट, आप क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं मतलब खाने के पीछे क्या कारण है। तो वी गेट एनर्जी, नहीं, टू गेट एनर्जी वी ईट फूड। आपसे पूछता है व्हाई डू यू ईट फूड, आप भोजन क्यों खाते हैं, आप जवाब देते हैं वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, खाते हैं। व्हाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो, तो क्या जवाब दोगे? मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ। तुम्हारे यहाँ आने के पीछे क्या कारण है? पढ़ाई करना, नहीं। आई कम हियर टू स्टडी। Why do you go to field, आप फील्ड क्यों जाते हैं? I go to field to play क्रिकेट, या क्रिकेट खेलने के लिए, या कोई गेम खेलने के लिए, या कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हैं। यानी इस why का मतलब यह हो गया कारण पता लगाना, नहीं। आप कमजोर क्यों हैं, कमजोर होने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, यही वजह या काउज या रीजन को पता करने के लिए हम लोग why का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाएगा why do you come हियर, इसका मतलब आप यहाँ क्यों आते हैं। आप जो यहाँ आते हैं, आपके यहाँ आने के पीछे क्या कारण है? कोई न कोई कारण होगा। पढ़ाई करना ये कारण नहीं है, पढ़ने के लिए आप आते हैं। आप इसका जवाब देते हैं आई कम हियर टू स्टडी, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ। यानी उसी कारण को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वह लगा करके प्रश्न करते हैं, और वह जवाब देने वाला व्यक्ति जवाब देने से पहले सोचेगा आखिर यह हमसे जो सवाल किया, यह सवाल का क्या आंसर होगा, इसको हमें क्या सोच करके जवाब देना होगा। कि व्हाई का जवाब देने के लिए उसको पहले सोचना पड़ेगा। विदाउट थिंकिंग दे आर अनेबल टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन दे विल हैव टू थिंक। विदाउट थिंकिंग दे कांट गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बिना वह सोचे वह इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। अगर हमसे पूछा जाता है, कोई पूछा आप इतना कमजोर क्यों हैं, व्हाई आर यू सो मच थिन, आप इतना पतला क्यों है, तो आप इसके वजह बताना पड़ेगा। पतला होने के पीछे क्या कारण है। कोई हेल्दी है तो हेल्दी होने के पीछे क्या वजह है, नहीं। तो कुछ ना कुछ कारण हो, उसी कारण को पता करने के लिए वह व्हाई का प्रयोग करता है। और व्हाई का प्रयोग जब भी कोई आपसे करता है तो आपको उसका कारण क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में या 3 सेंटेंस में। जब तक सेटिस्फैक्टेड जवाब आप नहीं दे पाते हैं तब तक उसको आप आंसर तैयार करते हैं। चलिए इसके बाद है वेयर। तो कारण को पता लगाने के लिए हम लोग व्हाई का प्रयोग करते हैं, ठीक। और वेयर मीन्स होता है कहाँ। कहाँ मतलब कौन सा जगह में, इन विच प्लेस, इन विच प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान या जगह। यानी जगह का पता लगाने के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं, तो बोलते हो आई स्टडी इन द कोचिंग, आई स्टडी इन द इंस्टीट्यूट, आई स्टडी इन द स्कूल। नहीं, स्कूल क्या है, जगह है। कोचिंग क्या है, कोई जगह है। इंस्टीट्यूट क्या है, कोई जगह है। तो जगह को पता करने के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। तुमसे कोई पूछता है वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं, कहाँ मतलब कौन सा जगह में खेलते हैं। आप आंगन में खेलते हैं, इन द कोर्टयार्ड,
प्लेग्राउंड में खेलते हैं इन द प्लेग्राउंड, यानी जिस जगह आप खेलते हैं उस जगह को बताने के लिए आप वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर मतलब कौन सा जगह, इन विच प्लेस, यानी जगह को पता करने के लिए हम लोग, प्लेस को पता करने के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर मींस कहाँ, कहाँ मतलब कौन सा जगह। जैसे एग्जांपल द्वारा जैसे पूछा वेयर मतलब आप कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं मतलब कौन सा जगह में पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं आप पढ़ने का जगह होगा, कोचिंग में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या मान लो कि आप जो है ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं आप, यानी कौन सा जगह पढ़ते हैं। आप बोलते हो आई रीड इन द स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल में पढ़ता हूँ या क्लासरूम में पढ़ता हूँ, तो क्लासरूम भी आपका जगह है, विद्यालय भी आपका जगह है, खेलने का जगह अगर प्लेग्राउंड है आप प्लेग्राउंड लिखते हैं, प्लेग्राउंड आपके प्लेइंग प्लेस हो गया। तो ये क्या हो गया, जगह का पता लगाने के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे पता वेयर बात महात्मा गांधी पर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था मतलब कौन सा जगह में हुआ था। आप बोलते हैं गुजरात के पोरबंदर में है, तो ये जगह का कब हुआ था, कब का मतलब समय, तो समय में हम लोग 2 अक्टूबर 1869 बताते हैं। क्या गांधी जी का जन्म का अगर वेयर पूछता है तो समय बताते हैं, वेयर मतलब पूछता है तो जगह या स्थान बताते हैं। तो स्थान या जगह का पता लगाने के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। जब भी आपसे कोई वेयर लगा करके क्वेश्चन पूछता है तो समझो कि आपको जगह बताना होगा। वेयर लगा करके पूछता है तो आपको समय बताना होगा, वह लगा करके पूछता है आपको कारण बताना होगा। नहीं है हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मीन्स कैसे, कैसे मतलब किस तरीका से। आप कोई आपसे पूछता है कि हाउ डू यू स्टडी, आप कैसे पढ़ते, तो कैसे पढ़ते मतलब प्रोसेस बताना, प्रक्रिया बताना, पढ़ने के पीछे का आपका प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या है, मेथड कैसा, मेथड मतलब तरीका। आपसे पूछता है कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, तो आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं, कौन कौन सा मेथड को आप फॉलो करते हैं, क्या प्रोसेस है तैयारी करने का। इसी प्रोसेस को या इसी मेथड को बताने के लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं। तुमसे पूछता हाउ डू यू प्रिपेयर टी, आप चाय कैसे बनाते हैं, चाय को कैसे तैयार करते हैं। तो चाय को तैयार करने के लिए एट फर्स्ट यू बॉयल वाटर एट द डेट टेम्परेचर, यू मिक्स टी sugar, milk, etc. etc. You mix after mixing and boiling, you can prepare tea. तो चाय कैसे बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसके बाद फिर क्या मिलाना पड़ता है, तब सारे प्रक्रिया को करने के बाद आपका चाय तैयार होता है। यानी चाय बनाने का, सब्जी कैसे बनाते हैं तो बनाने का तरीका है, बनाने का प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया या तरीका को जानने के लिए आपसे हाउ लगा करके क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, तो तैयारी करने का क्या तरीका है। हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आते हैं, तो साइकिल से आते हैं तो साइकिल लिखोगे, पैदल आते हैं तो ऑन योर फुट लिखोगे, बस से आते हो तो बस लिखते हो, लिखते ना। यानी किस साधन से, साधन तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं, कैसे मतलब किस तरीके से, किस प्रक्रिया से, प्रक्रिया क्या है या प्रोसेस क्या है, उसी प्रोसेस या मेथड को जानने के लिए हम हाउ लगा करके पूछते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। अगर आपका प्रक्रिया अच्छा लगा तो हम भी फिर उसी तरीका से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, या दूसरे को भी सजेस्ट करेंगे फलना लड़का इस तरीका से तैयारी किया उसको सफलता मिला, आप भी इस तरीका से तैयारी कीजिए आपको भी सफलता मिलेगी। तो हाउ मतलब होता है प्रोसेस। अगर आपसे एग्जाम्पल देते हैं जैसे हाउ डू यू प्रिपेयर टी, इसका मतलब आप चाय कैसे तैयार करते हैं, चाय कैसे प्रिपेयर मतलब तैयार करते हैं, या हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। जो भी चीज आप काम करते हैं उस चीज को करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उस तरीका को बताने के लिए आपको तरीका बताने के लिए तो 2 लाइन 3 लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे वाई का जवाब लिखने के लिए 1 लाइन में नहीं दे सकते हो, उसी प्रकार हाउ का भी आप सेटिस्फाई करने के लिए 2 लाइन 3 लाइन लिखना पड़ेगा। आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हो, तो बोलोगे कि मैं इतना बजे सवेरे जगता हूँ, 1 घंटा ये विषय पढ़ता हूँ, 2 घंटा ये करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, ट्यूशन पढ़ता हूँ, यानी 4 लाइन 5 लाइन बढ़िया से लिखोगे तब ना पता चलेगा हाँ सही में आपका तरीका तैयारी करने का अच्छा है। हमें भी इस तरीका को फॉलो करना चाहिए या दूसरे को भी वो तरीका बताना चाहिए। इस प्रकार हम लोग हाउ का पता और क्यों क्वेश्चन करते हैं, तरीका को जानने के लिए, प्रोसेस को जानने के लिए, मेथड को जानने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ और व्हाई ये दो एक ऐसा
क्वेश्चन है, इसका जवाब देने के लिए दोनों को पहले सोचना पड़ेगा। बिना सोचे इसका जवाब नहीं दे सकते, इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। भाई अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे कारण बताना होगा। कारण बताने के लिए आपको 4 लाइन 5 लाइन सोचना पड़ेगा, क्या हम बताएं कि मेरा आंसर से वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। कैसे कैसे आप प्रोसेस बताइएगा, तो प्रोसेस अगर आपका बताएगा प्रोसेस अच्छा लगेगा तो कहेगा हाँ ठीक है, और जब नहीं लगेगा कहेगा आपका ये तरीका ठीक नहीं। ये 2 सवाल का जवाब देने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा क्या। उसके बाद हु मतलब कौन, तो ये सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। ऊपर कुछ है बता देते हैं दोनों, जैसे हु मतलब होगा कौन, कौन मतलब कौन आदमी। इसे सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। जैसे हु है, हु मीन्स होता कौन। देखो यहाँ हु का मतलब हो गया कौन, कौन यानी सब्जेक्ट। एक हु होता कंजक्शन के रूप में, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए है हु का प्रयोग होता है। या हु का मतलब हो गया कौन, जैसे पूछता है कि हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, इसका मतलब कौन आपको पढ़ाते हैं, कौन आपको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला वो व्यक्ति कौन है, या क्या पता करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट का पता करते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता को पता करने के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। हु टीचेस यू, कौन आपको पढ़ाते हैं, आप जवाब देते हैं कि माय टीचर, या फुल सेंटेंस में भी जवाब देते हैं, नहीं तो लिखते हो माय टीचर टीचेस मी, माय टीचर टीचर्स मी, मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। हु कट्स आवर हेयर, कौन आपका बाल काटता है, बोलते हो द बार्बर कट्स आवर हेयर। हु वॉशेस आवर डर्टी क्लॉथ, द वॉशरमैन वॉशेस आवर डर्टी क्लॉथ। हु ड्राइव्स द बस, द ड्राइवर ड्राइव्स द बस। यानी कौन, वो व्यक्ति कौन है, वो पर्सन कौन है, वो सब्जेक्ट कौन है जो उस क्रिया को करता है, उस क्रिया को करने वाला यानी सब्जेक्ट। कर्ता को पता करने के लिए, सब्जेक्ट भी होता कर्ता, उसी कर्ता को पता करने के लिए हम लोग हु लगा करके क्वेश्चन करते हैं। तो हु का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट को जानने के लिए, कर्ता को जानने के लिए हु लगा करके प्रयोग करते। जैसे पूछता है हु टीचर्स यू मैथमेटिक्स इन योर स्कूल, हु टीचर्स यू इंग्लिश इन योर स्कूल, है हु प्रिपेयर्स टी एट योर होम, हु कुक्स फूड एट योर होम। तुम्हारे घर में खाना कौन पकाते हैं, अगर मम्मी पकाती है तो बोलोगे माय मदर कुक्स फूड एट माय होम। आपकी बड़ी बहन बनाती है तो माय एल्डर सिस्टर, या छोटी बहन बनाती है तो माय यंगर सिस्टर प्रिपेयर्स टी या कुक्स फूड एट माय होम। नहीं, इस प्रकार आप लोग सब्जेक्ट को, उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति को पता करने के लिए हम हु लगा करके क्वेश्चन करते हैं। आप जो उस क्रिया को करता है उसका जवाब आप सोच करके देते हैं। इसमें हु का जवाब कौन आया, माय टीचर, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसी सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं माय टीचर, या कंप्लीट सेंटेंस बनिएगा तो माय टीचर टीचर्स मी, मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। तो यानी सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हुज। हुज मतलब होता है किसका, लेकिन कंजक्शन में हुज का मतलब किसका भी होता है। तो हुज मतलब होता है किसका, हुज का ही पॉजेसिव रूप होता है। समझिए किसका, पहले हु को जानने के बाद हम हूं को जानते हैं। हूं मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको। इसको मतलब व्यक्ति के लिए, ये हूं का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। इस सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हु। जैसे आप बोलते हो कि whom do you teach, इसका मतलब देखो क्या पूछ रहा, whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हैं। तो भाई को पढ़ाते हैं कि बहन को पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, किसी न किसी को पढ़ाते होंगे। यानी किसको या किसे या कौन सा आदमी को पढ़ाते हैं, उसी आदमी को ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। इसका जवाब लिखोगे आई टीच माय यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई को क्या करता हूँ, ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाता हूँ। तो हुम का प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, इसमें इसका आंसर कौन आया, किसे पढ़ाते हैं, तो अपने यंगर ब्रदर को, छोटे भाई को। यानी यही ऑब्जेक्ट निकला। क्या पढ़ाते हैं तो पता नहीं, किसको पढ़ाते हैं, तो अपने छोटे भाई को। तो अपने छोटे भाई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी प्रोनाउन रूपी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम लोग whom का प्रयोग करते हैं। नहीं, whom का प्रयोग जो है पता करने के लिए। जैसे whom do you like, आप किसको पसंद करते हैं, whom do you love, आप किसको प्यार करते हैं, बोलते हैं I love to my mother या फादर या ब्रदर, जिसको आप ज्यादा प्यार करते हैं। या whom का प्रयोग
ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं। अब आगे है हुज। हुज मीन्स होता है किसका, किसका मतलब कौन सा व्यक्ति का। जैसे हु का ही, हु हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हु हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया विक्रम छोटू कई 20 मिनट हो। ये पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब संबंध पता करने के लिए। जैसे देखेंगे यह किसका घर है, तो हुज इज, देखो हुज इज दिस हाउस, यह किसका घर है, यानी घर पर किसका अधिकार है। उस अधिकार को जानने के लिए, उस घर पर जिस व्यक्ति का संबंध है घर के साथ, उस संबंध को जानने के लिए हम हुज लगा करके क्वेश्चन करते हैं। हुज इज दिस हाउस, हुज इज दिस पेन है, यह किसका कलम है। हुज इज दिस, किसी घर की तरफ इशारा करता है। हुज इज दैट हाउस, वो घर किसका है, तो तुम बोलोगे वो घर फल्ला बाबू का है। दैट हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर जेकर, जिसका भी है उस मालिक का नाम बताने के लिए आप जो है क्या करते हैं, जवाब देते हैं कि हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है, तो लिखते हो कि दिस हाउस बिलोंग्स टू, जैसे आपके पिताजी का है तो बोल दो दिस हाउस बिलोंग्स टू माय फादर, यह घर मेरे पिताजी से संबंधित है, यानी मेरे पिताजी का है, ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू माय फादर, यह घर मेरे पिताजी का है, इसलिए यह क्या हो गया, किसका, यानी इस घर पर किसका अधिकार है। हुज इज दिस पेन, यह किसका कलम है, तो बोलोगे दिस पेन बिलोंग्स टू माय फ्रेंड ना, या दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह मेरा कलम है, या दिस इज माइन, या दिस पेन इज माइन, या दिस इज माय पेन, यानी उस चीज पर जिसका अधिकार है उसी अधिकार को पता करने के लिए हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपने आज कुछ WH वर्ड का प्रयोग करने के लिए जाना कि हम लोग कौन सी परिस्थिति में कौन सा WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। जस्ट वेन का क्वेश्चन करते हैं तो समय को पता लगाने के लिए वेन, कारण को पता लगाने के लिए व्हाई, जगह को पता लगाने के लिए वेयर, प्रोसेस को जानने के लिए हाउ, सब्जेक्ट को जानने के लिए हु, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए व्हाट लगाते हैं। दूसरा नाउन रूपी ऑब्जेक्ट, आप प्रोनाउन रूपी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हु लगा करके आप क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव, यानी संबंध कारक, यानी संबंध को जानने के लिए उस व्यक्ति या वस्तु के साथ जिसका संबंध होता है, जिसका अधिकार होता है, उसको जानने के लिए हम हुज लगा करके प्रयोग करते हैं। तो ये सारे WH वर्ड अगर आप सही ढंग से पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो क्वेश्चन आप भी किसी से कर सकते हैं, या आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आप इस क्वेश्चन को समझकर उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए WH वर्ड को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड को प्रयोग करके हम लोग वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाते हैं। और ये बात ध्यान रखना, जितना भी WH वर्ड होगा या जो भी WH क्वेश्चन होगा, जिस सेंटेंस में आप WH वर्ड का प्रयोग कीजिएगा, तो यू हैव टू पुट स्पेशल इंट्रोगेशन साइन एट द लास्ट ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस के अंत में आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सिंबल जो है डालना होगा। जैसे हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है, इसमें आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, इसमें आप इंट्रोगेशन साइन डालिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं। जब इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग होगा, यू हैव टू पुट स्पेशल इंट्रोगेशन साइन एट द लास्ट ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस के अंत में आपको सवाचक चिन्ह डालना होगा। अगर आप जवाब तैयार कर रहे हैं दिस हाउस बिलोंग्स टू माय फादर, ये आपका आंसर है, इसलिए यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। आपका जो एसरेटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लिखिएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेशन साइन डालिएगा। ये WH वर्ड आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। जब तक आप WH वर्ड को नहीं जानिएगा तब तक आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना ही नहीं पाइएगा। अगर आपसे कोई सवाल करेगा आप भी इसको जवाब नहीं दे पाइएगा। जब तक प्रत्येक वर्ड का मीनिंग आप नहीं जानिएगा, आई थिंक दैट यू विल बी नॉट एबल टू give the answer of that question which will be asked by anyone. So WH words is very important to you know about to prepare the interrogative sentence. If you want to prepare any types of interrogative sentence, you have to use special WH words in your sentence. ये WH word आपके लिए जरूरी है। आप लोग जरूर ध्यान से इस बार रिविजन कीजिएगा। जितना आप ट्रांसलेट इस पर आधार पर बनाइएगा उतना ज्यादा आप सेंटेंस को सुनिएगा। और फिर अगले दिन हम फिर एक नए चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोग फिर इससे जो पढ़ाया गया आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार रिविजन करेंगे। और ट्रांसलेशन से भी दो तरह का सेंटेंस दिया रहता है ट्रांसलेशन में, उसमें कोई बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो आप देखें, ये आप वीडियो आपके लिए किसी न किसी तरह से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आज का क्लास इतना है, फिर अगले दिन हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।
everyone.